फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वर्क, पावर और एनर्जी। ये क्लास 11 का चैप्टर है जिसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। आपके नोट्स भी इसमें बन जाएंगे और अगर आप इसको साथ के साथ बुक में भी रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वर्क। क्या आता है? वर्क। कि वर्क क्या होता है, व्हाट इज़ वर्क। चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, पावर और एनर्जी। यही है हमारे चैप्टर का नाम। इसमें पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वर्क, ये पढ़ने वाले। तो इट इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स विद द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फोर्स इज डिस्प्लेस। मतलब कि आपको इसको डायग्राम से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो कि इस गाड़ी वगैरह को लेके जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इसमें एंगल से हो रहा है, लेकिन कुछ चीज फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है। मतलब कि इसको किससे डिनोट किया जाता है, वर्क को। तो देखिए मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। वर्क इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एफ डॉट डी के। यही इक्वल होता है ना इसके, ठीक है। तो एफ का क्या है? फोर्स, और ये क्या है? डायरेक्शन। ये बताता है डायरेक्शन किस जगह पे डायरेक्शन लग रही है। जैसे कि ये फोर्स है, ये चीज़ क्या है? फोर्स। और ये क्या हमारी डायरेक्शन। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इधर साइड की डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो यही हमको बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वही ये वाला फोर्स हो गया। लेकिन इसमें ये क्या है? एफ कॉस थीटा। ये क्या चीज़ है? ये इसमें बताता है, ये अगर आपका जो हमारा ये वर्क है अगर ये एंगल के टाइप में लग रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। मतलब कि जो आपके पास ये है, एक सेकेंड अभी लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आपको ये मतलब कि फॉर्मूले की इसमें कैसे करेंगे, एफ डी कॉस थीटा, ये इसी में फॉर्म में यूज़ करते हैं ना। जब आपका वो होता है, इसलिए होता है जब आपका अगर डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? डॉट प्रोडक्ट, तो आप इस चीज का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए तो एफ डी साइन थीटा करोगे। क्या करोगे? एफ डी साइन थीटा। ये भी लिख देती हूँ, एफ डी साइन थीटा। वैसे मेरी इतनी गंदी राइटिंग है नहीं, बट हो गई, इसकी वजह से होगा क्योंकि इसमें लिखा ऐसे जा रहा है ना। और ये देखिए ये वाला हमारा, अगर आपको किसकी पूछा जाए? डॉट प्रोडक्ट। क्या? डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये वाला। अगर आपको क्या पूछा जाए? स्केलर प्रोडक्ट। अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये वाला आएगा, एफ डॉट साइन, एफ डॉट नहीं आएगा, एफ इंटू डी आएगा। साइन प्रोडक्ट का वो क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट का जो साइन होता है वो इनटू होता है, और डॉट प्रोडक्ट का डॉट होता है। क्या होता है हमारा? डॉट होता है, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस है जो भी है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं शायद, है ना, और इसको स्केलर प्रोडक्ट को कुछ और भी कहते हैं, ठीक है। तो मेन इसके ये है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल से आप समझ गए। उसके बाद आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिख जाएगा। देखिए फोर्स ऊपर लग रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। एंगल पे लग रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है? एंगल पे लग रहा है, ठीक है। ये एंगल पे लग रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन हमारी कोई बताई नहीं गई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये सारे एग्जाम्पल ही है। अब आते हैं हम टाइप पे कि वर्क के टाइप कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्क? वर्क के टाइप होते हैं हमारे 3। पॉजिटिव वर्क, नेक्स्ट इज नेगेटिव वर्क, और ये है जीरो वर्क, ठीक है। तो ये होते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव वर्क। ये क्या होता है? तो पॉजिटिव वर्क आप देखोगे तो देखिए पॉजिटिव वर्क, सबसे पहले फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब कि जो आपका फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स इधर साइड लग रहा है और डायरेक्शन भी क्या उसकी इधर साइड ही है। तो क्या है ये हमारा पॉजिटिव, क्या है? वर्क डन, वर्क पावर आप ये भी कह सकते हो, वर्क, ठीक है। फोर्स और डायरेक्शन एक ही साइड में लगना ही ये कहलाता है क्या? पॉजिटिव वर्क। ये कहलाता है, समझ आ गया पॉजिटिव वर्क क्या होता है? एंगल बिटवीन किसके? एफ और एस के बीच में जो भी, ठीक है। इज एक्यूट लेस देन 19 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, ठीक है। 90 से छोटे होने चाहिए। ये होते हैं हमारे क्या? पॉजिटिव वर्क डन। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके एंगल से आपको समझ, मतलब कि ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप डायग्राम कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो किधर साइड लग रहा है? एक सेकेंड,
फोर्स लग रहा है इधर साइड, और डायरेक्शन इस बंदे की किधर साइड है, ये देखिए, ये जो इस सोफे को लेके जा रहा है इसकी डायरेक्शन किधर साइड है, इसकी डायरेक्शन भी किधर साइड है, इधर साइड, ठीक है, किधर साइड है, सिर्फ इधर साइड है। और इसकी डायरेक्शन और फोर्स, ये दोनों, जो ये वाला फोर्स है ये भी किस पे लग रहा है, सोफे पे ही लग रहा है, और ये आगे की तरफ मूव होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क, समझ में आ गया पॉजिटिव वर्क क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेगेटिव वर्क क्या है। नेगेटिव वर्क में आप क्या समझेंगे, नेगेटिव वर्क में डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड अक्यूट एंगल ग्रेटर देन 19 से बड़े हों। जो इधर वाले होंगे ना, एक सेकेंड, जो ये वाले होंगे ये 19 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अब देखिए आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे पहले मैंने पॉजिटिव का लिया है, पॉजिटिव का देखिए, एक बॉक्स ये है हमारे पास, एक बॉक्स ये है हमारे पास, V1 V2, ठीक है, यही है हमारे पास V2 V1, पतला वाला ले लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक डायरेक्शन, अरे इसका तो साइज ही बहुत छोटा है ना, बड़ा ले लेते हैं, चलो। एक ये वाला डायरेक्शन मतलब बॉक्स और एक ये वाला। अब इसकी जो फोर्स लग रहा है, फोर्स नेट देखिए, फोर्स इधर साइड लग रहा है और ये जाएगा भी किधर साइड, इधर साइड, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर ही साइड है। फोर्स और डायरेक्शन सेम लग रहा है तो ये डायरेक्शन और फोर्स इधर साइड ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास, अब नेक्स्ट वाला नेगेटिव। वो नेगेटिव देखिए उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि हमारा फोर्स तो लग रहा है इधर साइड, फोर्स किधर साइड लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर साइड और डायरेक्शन किधर होगी, इधर साइड, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो। जीरो में क्या है, जीरो में है इफ आ फोर्स डू नॉट कॉज डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज जीरो। अगर वो उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वही बोलोगे ऑल्सो इफ, अगर आप दूसरा वाला लिखना चाहें तो ये ऑल्सो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। अगर हमारा फोर्स और क्या है, फोर्स और फोर्स कैसे होती है, इधर साइड, और डिस्प्लेसमेंट इधर साइड होगी तो ये क्या होता है, हमारा जीरो होता है, क्योंकि फोर्स तो ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, एक सेकेंड, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसकी जो फोर्स है वो लग रही है ऊपर की तरफ। कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, एक सेकेंड, डन। फोर्स लग रही है हमारे ऊपर की तरफ और इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। तो फिर जो इसका ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई, ठीक है। यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो और कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम कहाँ पहुंच गए थे, जीरो पे पहुंच गए थे, आगे समझ में। और इसका जो थीटा होता है ना, यहाँ पे सॉरी जीरो है बट ये जीरो नहीं, यहाँ पे थीटा आएगा। जो ये थीटा एंगल है ये इक्वल टू होगा 90 के, 90 के इक्वल हो जाए, कैसे, क्योंकि ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा 90 के डिग्री के एंगल के बराबर, ठीक है। यही है इसमें डिफरेंस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये रहा इसका वो जो डायग्राम है, वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स इधर, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लग जाए फोर्स, ठीक है। अब आता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स आता है। इसमें क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स में, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसमें होता है हमारा when work done by or exists if force does not depend on the path followed, they force is called conservative force। कहने का मतलब है जो ये पाथ पर मतलब कि फोर्स है ये कोई भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्या नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी पाथ से चले जाए इस पे इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ता है। ये वही बात कह रहा है कि इस पे इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव। नॉन, इसमें क्या है, इस ये उस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए एक बार, ये पाथ पर डिपेंड करता है। when where the done by or exit force depend on the path followed, then अगर ये घूम घूम के जाएगा ना तो उसका कहने का मतलब इसमें टाइम काउंट होगा कि वो कितनी देर में आया, उसमें काउंट टाइम काउंट नहीं होगा, वो कितनी देर में आया उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पहुंच गया ना। कंजर्वेटिव में यही होता है और नॉन कंजर्वेटिव उसमें कितना टाइम लग गया, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनर्जी। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि कहने का मतलब
बंदे में एनर्जी नहीं होगी तो वो कैसे बोलेगा, मेरे में एनर्जी नहीं हो तो मैं कैसे बोल पाऊंगी। तो देखिए एनर्जी, कलर कोई दूसरा है, डन। एनर्जी भाई क्या होती है, तू एनर्जी, इसे तो ये दिखेगा ही नहीं, रुको थोड़ा इसको छोटा कर लेती हूँ, इसमें अच्छी है। तो एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये लिखा होगा इसमें, हाँ, इज कॉल्ड एनर्जी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट एसआई यूनिट इज जूल। आपको कहीं भी अगर एनर्जी दिख जाए, काइनेटिक एनर्जी पर जो भी एनर्जी दिख जाए ना, वहां पे आपको क्या लगाना है, जूल। मतलब एसआई यूनिट उसकी पूछी जाए तो क्या होगी, उसकी जूल होगी, क्या होगी, जूल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन तो नहीं बट इसमें फॉर्म बताया गया है। देयर आर सो मैनी फॉर्म, कितनी है इसकी, काफी सारी फॉर्म है, जैसे कि एनर्जी लाइक साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ETC। बट इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे ओनली मैकेनिकल एनर्जी की, किसकी, मैकेनिकल एनर्जी की करने वाले हैं सिर्फ इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन से आते हैं हमारे, काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, ये सब चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकेंड सॉरी, इसकी कोई मोटा वोटा नहीं है, रहने का, ये ले लेती हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है भाई, क्या होती है, द एनर्जी पोस्ड बाय अ बॉडी और सिस्टम ड्यू टू अपोजिट और क्या भाई आगे, कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब समझिए, आपको इससे जाएगी। देखिए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, आप किसी स्प्रिंग को लीजिए, उसको दबाइए, दबाते चले जाइए, कभी ना कभी तो उसकी लिमिट खत्म होगी कि इससे आगे आप नहीं दबा सकते। ठीक है, आप उसमें एनर्जी कर रहे हैं, क्या लग रहा है, एनर्जी लगा रहे हो स्प्रिंग में, और वो स्प्रिंग जब आप उसको एकदम छोड़ोगे तो वो क्या होगी, एकदम ऊपर से आएगी। तो वो जो ऊपर आने का टाइम है ना, ऊपर आने का टाइम है, वही हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, जो स्प्रिंग को एकदम छोड़ेंगे तो जो उसमें टाइम लगेगा वही होता है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आगे समझ में, आपको ये डायग्राम दे रहा है, बना लीजिए डायग्राम, या फिर एक दूसरा डायग्राम में वो मैं अभी बनाती हूँ। देखिए ये वाला बना लीजिए, थोड़ा मोटा हो जा भाई, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा कोई मिरर वगैरह जो भी जिससे हम फोर्स लगाएंगे, और ये हो गई हमारी स्प्रिंग। पहले तो स्प्रिंग ऐसी थी, अरे यार छोटी ठीक थी ये, क्योंकि इस पे आएगी नहीं फिर, है ना, छोटी, इस वाले से बना लेते हैं। ये हमारी स्प्रिंग, इधर ऐसे बना लेंगे आप डायग्राम, इधर साइड से ऐसे लाइन, अरे एक सेकेंड, एक बार लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे, इसे टच कर लेना। और पहले तो स्प्रिंग इतनी दूर दूर है, ठीक है, और कोई चीज इस पे क्या लगा रही, फोर्स लगाएगी, बट अभी नहीं लगा रही है। एक इस वाले डायग्राम को बना लेना अगर आपको वो टफ लगे, और फिर जब इसको प्रेस करेगी x = 0, इसको प्रेस करा जाएगा, जब बन जाएगा ये देखिए ऐसे 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 वाली बन जाएगी। बिल्कुल आपकी बुक में भी होगा डायग्राम, देखना वहां पे मिल जाएगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, द एनर्जी पोस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। बट इसके डायग्राम से आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने बताया, जब इसने इसको कसा, जो इस कसने में ये लग रही है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अभी इसने छोड़ा नहीं है, अभी जो मैं बता रही थी अभी स्प्रिंग वाला, जब तक वो उस पर लगा रहा है एनर्जी, तो वो क्या लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी लगी रही है। ठीक है, और जब वो एकदम उसको छोड़ देगा तो वो क्या बन जाएगी हमारी, बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई, क्या होगी, जब उसको कस के रखेगा और जब उसको वो छोड़ देगा तो वो क्या बन जाएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये लिख लीजिए आप। उसके बाद इट इज स्टार्टेड थ्रू वर्क डन बाय अ नेट फोर्स इक्वल टू द चार्ज इन काइनेटिक ऑफ बॉडी। अब आपको, ये मेरी राइटिंग है ऐसी है मेरी नोटबुक फेयर में, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी गई हो कि आपको ये वाला इक्वेशन आपको सॉल्व बुक में भी होगा ये आपके। मैं आपको बता दूं, आपको जैसे DW = FD, क्या हमारा थ्योरी है इसकी,
वर्क एनर्जी की थ्योरम का आपको दे दी गया। कोई ये किस लिए यूज किया जाता है, कोई आपको जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है। अब आपको देखिए एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स दे दिया, एफ डब्ल्यू सेम रहा, सॉरी डी डब्ल्यू क्या रहा, सेम रहा, डी डब्ल्यू रहा हमारा सेम। और जो ये एफ है इसको क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, डॉट डी एक्स हमारा ऐसे के ऐसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी डब्ल्यू, ए को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं स्मॉल डिस्टेंस वेलोसिटी अपॉन में स्मॉल टाइम, स्मॉल वेलोसिटी अपॉन में स्मॉल टाइम, ये रहा स्मॉल वेलोसिटी डी वी अपॉन में डी टी, ये लिख सकते हैं। डी एक्स हमारा वापस ऐसे के ऐसे ही आ गया। उसके बाद आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एम डी एक्स अपॉन में डी टी, सॉरी डी एक्स। फिर हमने क्या कर दिया, एक सेकेंड देखिए यहाँ से बताती हूँ मैं आपको क्या क्या मैंने। उसके बाद जो हमारे ये इसको और इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया मतलब एक साथ कर दिया और इसको और इसको बाहर ले गए, तो हमने डी एक्स इसको साथ ले गया, ठीक है, और डी टी नीचे आ गया पॉइंट में, मतलब कि इसको डी वी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद ये बन गई हमारी पूरी कंप्लीट इक्वेशन। उसके बाद मैंने आपको सिखाए थे कि इंटीग्रेशन उसको लगा दीजिए, इंटीग्रेशन लगाने के बाद जो आपकी फॉर्म आएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी कुछ, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है, रियली में बहुत ईजी है जब आप करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वर्क, पावर, सॉरी पावर क्या होता है, किसी चीज पे पावर लगाना वही पावर होता है। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। नेक्स्ट पावर का वो क्या होता है, फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम, अपॉन में नीचे आना था बट ये साइड में लग गया, कोई बात नहीं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है और इसके SI यूनिट है, ठीक है। तो आगे समझ में कि इसकी पावर, और अब हमने कर लिया कि पावर क्या होती है, सॉरी दोबारा, वर्क क्या होती है, ठीक है। उसके बाद क्या एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, और एनर्जी के टाइप 3 होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। एनर्जी भी काफ़ी टाइप्स में बांटी जाती है, पावर, ठीक है। ये समझ में आ गए क्या क्या पढ़े हमने, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलिजन, ये क्या होता है, इट प्रोसेस ऑफ कॉलिजन, मतलब कि कोई भी दो बॉडी टकराए ना, बस टकराने से बच जाए, ये होता है हमारा कॉलिजन, ठीक है। बाकी देखिए ये इसके टाइप से आप पढ़ लीजिए एक बार इनको। इसमें टोटल एनर्जी मतलब कि इसमें टोटल एनर्जी लगती है, इसमें मतलब कि कहने का मतलब जो भी मैंने बताया था ना इंटीजर्स, वो लगता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम भी होता है, ये इनइलास्टिक कॉलिनियर है, ठीक है। तो ये और ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये वर्क, पावर और एनर्जी। आया समझ में, काफ़ी इजी था, बहुत मज़ेदार था और थोड़े से देर टाइम में ही हो गया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।